आइए दोस्तों शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास PYQ वन लाइनर। इससे पहले हम लोगों ने प्रेस और शिक्षा का विकास भारत में ये 7वां टॉपिक पढ़ चुके थे और अभी ये 8वां टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। जब भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था 17वीं 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के शासनकाल में, तो उस समय विभिन्न लोगों को विभिन्न उपाधियाँ दी जाती थी। जैसे गुरुदेव की उपाधि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता था और इसे महात्मा गांधी ने यह उपाधि प्रदान किए थे। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिलाओं ने दी थी। उसी प्रकार से अजात शत्रु या देश रत्न की उपाधि राजेंद्र प्रसाद जी को महात्मा गांधी ने दी थी, जबकि देश नायक सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था और विवेकानंद जी को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने दिया था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, जबकि राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय जी को अकबर द्वितीय ने दिया था। ये मुगल सम्राट था। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में धर्म एवं सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के इस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो 19वीं शताब्दी में जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था, यह बुद्धिजीवी उच्च नगरीय जातियों को और उदार रजवाड़ों को प्रभावित किया था। यानी कि यही लोगों ने मिलकर ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए थे। फिर है भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय जी ने। ये 1815 में हुआ था। फिर ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में, ये भी कलकत्ता में राजा राम मोहन राय जी ने किया था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1828 में की गई थी। फिर है भारत राष्ट्र आंदोलन एवं महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था, 1784 में। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना किया था। फिर आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। यंग बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरेजियो द्वारा। ब्रह्म समाज की 1828 में राजा राम मोहन राय। तत्वबोधनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। परमहंस मंडली 1840 में आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग ने किया था। ये परमहंस मंडली याद रखना है। 1840 में आत्मारंग पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग ने किया था। जबकि रहनुमाई माजदैन सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी ने। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने स्थापित किया था। जबकि देव समाज की स्थापना 1864 में श्री धरायलु नायडू ने किया था। ये देव समाज 1864 में ये मद्रास में स्थापित हुआ था। और मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी जो है 1863 में अब्दुल लतीफ़ द्वारा की गई थी। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो था 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने। और पूना सार्वजनिक सभा 1870 में GV जोशी, SH साठे और अन्य ने मिलकर किया था। GV जोशी, HS साठे और महादेव गोविंद रानाडे भी पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित थे। फिर प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन के सहयोग से प्रार्थना समाज 1867 में स्थापित हुआ था। इसके बाद है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में किया था। अलीगढ़ मोहम्मडन स्कूल जो है 1877 में, यह सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। ओरिएंटल कॉलेज था ये। और इंडियन लीग 1875 में सीसर कुमार घोष द्वारा। आर्य समाज भी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में स्थापित किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लाटोस्की और कर्नल अल्काट। ये कर्नल अल्काट अमेरिका की थी और मैडम ब्लाटोस्की रूस की थी। इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। जबकि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस 1885 में A.O. होम के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष W. चंद्र बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद 1885 में ही जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज मेहता, KT तेलंग, अब्बास तैयब जी ने किया था। बेलूर मठ 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे ने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में की थी। जबकि शारदा सदन 1889 में पंडिता रमाबाई ने की थी। महाराष्ट्र में शारदा सदन 1889-91। रामकृष्ण मिशन
एसोसिएशन 1897 स्वामी विवेकानंद जी ने, ये बेलूर मठ 1896 होगा शायद। फिर उसके बाद अभिनव भारत सभा 1904 में विनायक दामोदर सावरकर बी डी सावरकर ने, यह 1899 में मित्र मेला संघ के नाम से स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में। आगे चलकर यह अभिनव भारत संस्था हो गया था। अभी हाल ही में AEDO के एग्ज़ाम में 26 में ये आया था। फिर उसके बाद द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापित किया था। मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में। फिर उसके बाद सोशल सर्विस लीग 1911 में नारायण मल्हर जोशी ने सोशल सर्विस लीग की स्थापना। 1911 में विश्व भारती विश्वविद्यालय, ये 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये विश्व भारती विश्वविद्यालय 1912 कहीं कहीं दिया हुआ रहता है। फिर उसके बाद 1912 ही होना चाहिए शायद, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय ने, ये तो आदि होगा। फिर होम रूल लीग 1916 में तिलक और एनी बेसेंट जी ने की थी, याद है। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं का था, गांधी जी ने सहयोग किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये 1920 में पहली बार बम्बई में अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने की थी। इनके साथ NM जोशी संबंधित थे। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। फिर उसके बाद 1924 में बहिष्कृत थे करणी सभा, भीमराव अम्बेडकर जी ने स्थापित किए थे। और राष्ट्र स्वयं सेवक संघ RSS 1925 में डॉक्टर हेडेगवार, अभी तक चल रहा है, सबसे मजबूत संगठन है। फिर नौजवान भारत सभा 1926 में भगत सिंह, छविलाल दास और यशपाल, इन्होंने मिलकर किया था। क्रांतिकारी सभा नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह, छविलाल दास और यशपाल ने। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने, ये जो 1924 वाला था सचिंद्रनाथ सन्याल ने जो स्थापित किया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया गया था 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। शायद कानपुर में हुआ था स्थापित और दिल्ली में इसकी अध्यक्षता हुई थी। फिर खुदाई खिदमतकार 1929 में अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। हरिजन सेवक संघ 32 में महात्मा गांधी जी ने पुणे में किया था हरिजन सेवक संघ की स्थापना। फिर स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, ये भीमराव अम्बेडकर जी ने 1936 में किया था, जिस समय भारत में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस, ये तो जान ही रहे। आज़ाद हिंद सरकार 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था 21 अक्टूबर को सिंगापुर में, जहां कहा था दिल्ली चलो का नारा। जबकि आज़ाद हिंद फौज जो था उसका स्थापना INA का कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में किया था। यह भी आया था AEDO एग्जाम में। देखिए नोट में बताया गया है विश्व भारती शांति निकेतन ही अद्यतन स्वरूप है, यानी कि विश्व भारती शांति निकेतन का ही नाम है। फिर उसके बाद हैं प्रमुख संगठन एवं संस्थापक उसके और वर्ष, ये बहुत आते हैं बार बार, तीनों फटाफट देख लिया जाए और रिवीजन कर लिया जाए। जैसे धर्मसभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने किया था। धर्मसभा ये नया है, 1830 में, जल्दी कम आता है इसलिए इसको याद रखना। 1830 में देव समाज, ये तो पता है। 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री, देव समाज की स्थापना 1887 में कांग्रेस के 2 वर्ष बाद हुआ था शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। राधा स्वामी सत्संग, ये 1861 में शिव दयाल साहब ने किया था, 1861, ये भी याद रखना पड़ेगा। फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, ये गोपाल कृष्ण गोखले पता है। राधा स्वामी सत्संग 1861 में शिव दयाल साहब के द्वारा। और धर्मसभा 1830 में राधाकांत देव द्वारा। और देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। फिर सेवा समिति 1914 में हृदयनाथ कुंजरू ने स्थापित किया था। भील सेवा मंडल 1922-23 में अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने, यानी कि AB ठक्कर ने स्थापित किया था भील सेवा मंडल की 1922-23 में। पुणे सेवा सदन की स्थापना 1909 में GK देवधर और रमाबाई ने पुणे सेवा सदन की स्थापना 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम के समय। फिर शारदा सदन 1989 में पंडिता रमाबाई ने किया था। इसके बाद है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1903 में किसने किया था? तो श्री नारायण गुरु ने किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या क्या आया है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन था? तो यह स्वामी विवेकानंद जी थे, जो 1893 में शिकागो गए थे। यहाँ देखिए पूछा गया 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने लिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। शारदामणि कौन थी? तो यह रामकृष्ण हंस की पत्नी थी। वही रामकृष्ण परमहंस जिसके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी, उनकी पत्नी का नाम था शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की। नेक्स्ट है, इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक आंदोलन चला था, तो अवध में चला था 1921-22 में। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज था। पुनः वेदों की ओर लौट चलो, दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। फिर है दयानंद सरस्वती जी के प्रमुख पुस्तकें, ये आते हैं बार बार, जैसे सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने 1874 में इसे लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश, पंच महायज्ञ विधि 1874 में,
पाखंड खंडन पताका 1866-67, जबकि अद्वैत मत का खंडन 1877 में किए थे। षड्यंत्रकारी संगठन किसे कहा गया था अंग्रेजों द्वारा? तो आर्य समाज को कहा गया था। ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज और प्रार्थना समाज में क्रम रूप से प्रथम कौन आया था? तो इन सभी में से ब्रह्मा समाज सबसे पहले आया था 1828 में, आर्य समाज 1875 में, सत्य शोधक समाज जो आया था ये 1873 में, प्रार्थना समाज आया था 1867 में। इन्हें याद रखना होगा। जैसे सत्यार्थ प्रकाश तो सभी को पता है, दयानंद सरस्वती की पुस्तक थी, लेकिन पंच महायज्ञ विधि 1874 में, इसको भी याद रखना होगा। पंच महायज्ञ विधि 1874। अद्वैत मत का खंडन कब किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने? 1877 में। जबकि पाखंड खंडन पताका जो फहराए थे 1866-67 में फहराए थे। इसके बाद है निम्न जाति आंदोलन, जैसे सत्य शोधक समाज 1873 में, ज्योतिबा फूले, यह अस्पृश्यता वर्ग के लिए विद्यालय गुलामगिरी पुस्तक इन्होंने लिखा था, यानी कि अस्पृश्यता का अंत करना चाहते थे ज्योतिबा फूले। यह पिछड़ी जातियों से संबंधित समाज था सत्य शोधक समाज, इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखा था। फिर उसके बाद है अरलविलपुरम आंदोलन। अरलवीपुरम आंदोलन जो है 1888 में श्री नारायण गुरु ने चलाया था, धार्मिक सुधार आंदोलन था। ये भी नया लग रहा है। धार्मिक सुधार आंदोलन श्री नारायण गुरु के द्वारा 1888 में अरलवीपुरम आंदोलन। जबकि आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में ई वी रामास्वामी नायकर इसे कहा जाता है। यह ब्राह्मणवाद का विरोध करता था और मंदिरों में जबरन प्रवेश, तमिल भाषा में रामायण की समीक्षा किया था। तो मंदिरों में प्रवेश की मांग कर रहा था। ये आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया था। फिर उसके बाद थे वाइकोम सत्याग्रह, यह 1924 से 25 में चला था, गांधी जी ने चलाया था। ये दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने भी गए थे। श्री नारायण गुरु टी.के. माधवन और एन. कुमारन के साथ गांधी जी भी इनमें शामिल थे। यह छुआछूत विरोधी आंदोलन था। वाइकोम सत्याग्रह दक्षिण भारत में श्री नारायण गुरु, टी.के. माधवन, एन. कुमारन भी, गांधी जी भी इसमें भाग लिए थे। उसके बाद है पूना सार्वजनिक सभा, ये तो पता है 1870 में स्थापित हुआ था एम.जी. रानाडे के द्वारा। फिर 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, देख लीजिए गोपाल कृष्ण गोखले आ गया। फिर उसके बाद है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का सही सुमेलन है गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्म सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग को प्रस्तुत करने के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हो गए थे? तो यह नाडर जाति के प्रवेश के अधिकार की मांग के कारण। तो नाडर जाति जो ये मंदिर में प्रवेश का अधिकार मांग रहा था, तब तिरुनेलवेली में 1899 में भयंकर दंगे हो गए थे। अभी भी दंगे हो जाते हैं कभी कदार। इसके बाद है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई महाजन सभा का संयोजन करना है। मतलब कि इनकी स्थापना कौन किए थे? तो प्रार्थना समाज जानते हैं आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया गांधी जी, और लोकहितवादी कहा जाता था गोपाल हरि देशमुख को, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। जबकि रहनुमाई महाजन सभा दादाभाई नौरोजी के साथ नौरोजी फुरदौनजी ने भी किया था। उसके बाद है भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा ज्योतिबा फूले से प्रारंभ मानी जाती है, हालांकि इससे पहले भी हो गया होगा। ऑप्शन के अनुसार ज्योतिबा फूले ही माना जा सकता था। फैरेजी आंदोलन किसने चालू किया था? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने चलाया था। इनके शिष्य दादू मियाँ भी संबंधित थे। फिर शिवाजी आंदोलन 1895 में किसने चलाया था? तो शिवाजी आंदोलन यानी कि शिवाजी उत्सव मनाया था बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। नेक्स्ट है विभिन्न समाज सुधार अधिनियम पारित किया था अंग्रेजों ने। जैसे 1829 में सती प्रथा बंगाल में प्रतिबंध किया था, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाया था 1829 में बंगाल में। फिर 30 में यह बम्बई में और सभी में लागू कर दिया गया था पूरे भारत में। उसी प्रकार से विधवा पुनर्विवाह को अनुमति किसने दिया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाकर 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने। यह किसके सहयोग से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से आया था। फिर उसके बाद 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट आया था नॉर्थबुक के शासनकाल में। इसके समय अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया गया, बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया गया। इस नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 14 वर्ष था और लड़कों के लिए 18 वर्ष। लैंसडाउन के शासनकाल में 1891 में आया था एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891, इसे कहा जाता है एज ऑफ यानी कि आयु की सम्मति अधिनियम 1891 लैंसडाउन के शासनकाल में एम.जी. मालावारी के सहयोग से। और लड़कियों की न्यूनतम आयु विवाह की 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। फिर शारदा एक्ट आया था 1929 में इरविन के समय। लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष रखा गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस से पूर्व की स्थापित संस्थाएं एवं उपरांत राजनीतिक संस्थाएं। इस टॉपिक में है प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं, जैसे जमींदारी एसोसिएशन 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा स्थापित था। जमींदारी एसोसिएशन ये आता है, सबसे पहले स्थापित हुआ था जमींदारी एसोसिएशन, लेकिन इनके संस्थापक अभी बहुत बार नहीं पूछे गए हैं। द्वारकानाथ टैगोर, ये याद रखना होगा।
उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1845 में आया था, ताराचंद्र चक्रवर्ती ने इसे स्थापित किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1845 में किसने किया था? तो ताराचंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व में हुआ था। जबकि जमींदारी एसोसिएशन द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1891 में राधाकांत देव ने करवाया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये भी राधाकांत देव पता नहीं था बहुत लोगों को, इससे भी याद रखना होगा। फिर इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष, ये तो जानते हैं। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, जानते हैं ये भी। और इसके बाद है, ये नया लग रहा है, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। ये कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 में आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। फिर बम्बई एसोसिएशन 1852 में जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। बम्बई एसोसिएशन 1852, बस बम्बई 52, फिर जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा स्थापित हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा जानते हैं 1870 में, इसमें SH साठे, GB जोशी, SH चिपलुंकर और अन्य सभी इसमें शामिल थे। MG रानाडे भी इसमें शामिल थे पूना सार्वजनिक सभा में। फिर उसके बाद है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, ये भी जानते हैं। फिरोज शाह मेहता, बरुद्दीन तैयबजी, KT तैलंग ने स्थापित किया था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में, यह गुजुल लक्ष्मी नरेशु चेट्टी के नेतृत्व में स्थापित हुआ था। गुजुल लक्ष्मी नरेशु चेट्टी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। उसी प्रकार से 1852 में हुआ था बम्बई एसोसिएशन, जो जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में, ये गुजुल लक्ष्मी नरसु चेट्टी के द्वारा। जबकि मद्रास महाजन सभा जानते हैं 1884 में वीर राघवाचार्य जी और सुब्रमण्यम अय्यर, PN चार्लू ने स्थापित किया था मद्रास महाजन सभा का। फिर है लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, ये भी दादा भाई नौरोजी। और इंडियन नेशनल यूनियन 1884 AU ह्यूम ने स्थापित किया था। ये इंडियन नेशनल यूनियन ही आगे चलकर कांग्रेस बन गया था। इंडियन नेशनल यूनियन, लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए क्या क्या आया था। जैसे भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस के साथ 1876 में इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आ गया। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पूर्व की संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पूर्व की संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सेवा से कब हटाया गया था? तो 1874 में हटाया गया था और ये 1869 में शामिल हुए थे। पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। पंजाब में हिंदू महासभा की स्थापना 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार के शासनकाल में हुआ था। फिर राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। मद्रास महाजन सभा 1884 में स्थापित हुआ था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता, KT तैलंग और अब्बास तैयबजी ने किया था बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, जो कांग्रेस जिस समय स्थापित हुआ था। BD सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? तो 1937 में निर्वाचित हुए थे। ये आ सकता है, BD सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1937 में, जब प्रांतीय चुनाव चल रहा था 37 वाला। उसके बाद 10वां टॉपिक है भारत राष्ट्र कांग्रेस। कांग्रेस से सवाल आते हैं। जैसे कांग्रेस की स्थापना किसने किया? AU ह्यूम ने किया था। भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक थे, असैनिक सेवक थे। AU ह्यूम ये असैनिक सेवक थे, यानी कि सैनिक सेवा से रिटायर ऑफिसर थे। फिर भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। 1885 में WC बनर्जी द्वारा भारत राष्ट्र कांग्रेस के उद्देश्यों में से क्या नहीं था? तो शिक्षित वर्गों की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये उनका उद्देश्य नहीं था। कांग्रेस का उस समय WC बनर्जी के समय उद्देश्य नहीं था शिक्षित वर्गों की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार में भाग नहीं ले रही थी कांग्रेस। ये सिर्फ उदारवादी तरीके से ब्रिटिश सरकार के पास प्रमुख मांगे रखती थी। उसके बाद है भारत राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था 1886 में। नेक्स्ट है भारत राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 यानी 33 मुस्लिमों ने भाग लिया था। फिर है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे, जो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। भारत राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में। फिर किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकर रहूंगा। किसने कहा था कांग्रेस न तो आंदोलन लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? तो यह लाला लाजपत राय जी ने कहा था, लेकिन इसका आंसर कहीं कहीं सर सैयद अहमद खान भी दिया जाता है। बीपी सिंह ने इसे लाला लाजपत राय माना था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह सर सैयद अहमद खान से भी संबंधित रहता है, कहीं कहीं दिया हुआ रहता है। फिर उसके बाद है
भारत के विभाजन के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो जेपी कृपलानी कर रहे थे। यह दिसंबर 1946 तक थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व सिद्धांत पर हुई थी। यह किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय जी ने कहा था। 69 में पूछा गया है। फिर उसके बाद है 11वां टॉपिक, कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। तो कांग्रेस में नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो राजवामबंध आंदोलन था। ये याचना करते थे, भीख मांगने की तरीका तिलक इसे कहते थे। फिर नेक्स्ट है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे तो शहरी क्षेत्रों के थे। जो उग्रवादी थे वो शहरी क्षेत्रों के थे, उग्रपंथी नहीं थे। कौन नहीं थे? गर्मपंथी। तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रवादी नेता नहीं थे। भारत राष्ट्र आंदोलन में गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब? 1906 के बाद आया था। यानी कि भारत राष्ट्र आंदोलन में जो है गर्मपंथियों की यानी कि जो उग्रवादी थे उनकी ज़्यादा प्रभाव कब आया? तो बंगाल विभाजन के बाद आया था, 1906 के बाद। नेक्स्ट है, ये कांग्रेस नेता गर्म दल से संबंधित था। तो कौन थे? अरविंद घोष प्रारंभ में गर्म दल से संबंधित थे। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानड़े, गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के तौर पर कौन नहीं जाने जाते हैं? इनमें से तिलक जी नहीं जाने जाते हैं क्योंकि वे गर्म दल के नेता थे। शेरे पंजाब किसे कहा जाता था? तो लाला लाजपत राय जी को कहा जाता था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की सज़ा हुई थी? तो 6 वर्ष की सज़ा हुई थी। फिर 12वां टॉपिक है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन देखा जाए तो अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? बी डी सावरकर 1904 में। फिर 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये भी विनय दामोदर सावरकर यानी कि बी डी सावरकर ने लंदन में अभिनव भारत की स्थापना कब किया था? 1906 में। ये रिपीट हो सकता है। लंदन में उन्होंने कब किया था? तो 1906 में किया था। फिर पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने स्थापित किया था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। सचिंद्रनाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति पटना में किया था। ये क्या था? तो ये क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। फिर उसके बाद है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में। देखिए, इसी को घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यह 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितनी बाजुए कातिल में है। यह किसने लिखा था? बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था इसे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह अजीमाबादी ने लिखा था। इसे भी पूछ लिया गया है। इसके बाद है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड, ये कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल और आशफुल्ला खान इससे संबंधित थे, जिन्हें फांसी की सज़ा हुई थी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से कौन से थे? एक भगत सिंह भी थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हसरत मोहानी ने। इसे लोकप्रिय भगत सिंह ने बनाया था। इनकलाब जिंदाबाद की नारा हसरत मोहानी ने लिखा था, लोकप्रिय भगत सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ी बड़ी थी। ये 63 बीपीएससी ने पूछा है। नेक्स्ट है, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को। चटगांव शस्त्रागार पर धावे किसने मारा था? सुरेश सेन ने 1930 में मारा था। निष्क्रिय विरोधी का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह अरविंद घोष ने किया था, निष्क्रिय विरोधी के सिद्धांत का प्रतिपादन। उसके बाद पूछा गया है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम हैदराबाद के जो थे और त्रावणकोर कोर निजाम जैसे भारतीय शासकों के द्वारा एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? तो प्रजामंडल आंदोलन नाम था। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय कश्मीर के और त्रावणकोर के निजाम हैदराबाद के ये सभी ने मिलकर एक समांतर आंदोलन शुरू किया था, जिसे प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता था। नेक्स्ट है, भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ, जैसे लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो कृष्ण वर्मा जी ने किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महाविश्व युद्ध शुरू होना, इसलिए गदर क्रांति छिड़ा था। जर्मनी के समर्थन से काबुल के राजा महेंद्र प्रताप ने नेतृत्व में कहाँ समांतर सरकार स्थापना हुआ था? अंतरिम सरकार। तो यह अंतरिम सरकार प्रथम विश्व युद्ध में अफगानिस्तान में स्थापित हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के समय। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति का जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भिकाजी रुस्तमा कामा को कहा गया है। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था।
मैडम कामा ने तिरंगा कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में। देखिए फिर पूछा गया। उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को मारा था। उधम सिंह ने लंदन में जाकर माइकल ओ डायर को मारा था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी था। करजन वायली की हत्या किसने किया था? तो मदन लाल ढींगरा ने किया था करजन वायली की हत्या। नेक्स्ट है 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। फिर उसके बाद है 14वां टॉपिक, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। इससे पूछा गया भंग आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन के समय 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। 1905 में 19 जुलाई को। देखिए 63 बीपीएससी में इसका आंसर दिया गया था 19 जुलाई 1905 को। दोबारा पूछे तो 19 जुलाई ही लगाना है। बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 को। बायकट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में इस संस्था ने गोल्डन लीग नामक स्थापना किया था, तो देवघर में स्थापित किया गया था। अच्छा, बायकट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस संस्था ने गोल्डन लीग नामक संस्था स्थापित किया था? देवघर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन वायसराय किसने? करजन ने किया था। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा? यह विभाजन हमारे ऊपर बम या वज्र की तरह गिरेगी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। बंगाल विभाजन प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था कलकत्ता के टाउन हॉल से। उसके बाद है 1905 का बंगाल विभाजन विरोध के स्वरूप दोबारा कब यह बंगाल विभाजन को संयोजित किया गया था, यानी कि जोड़ा गया था? 1911 में रद्द किया गया था बंगाल विभाजन को। करजन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया और बंगाल विभाजन को रद्द किया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 में। स्वदेशी आंदोलन जब 1905 में हुआ था तो अप्रभावित रहा था। स्वदेशी आंदोलन में कृषक और मुसलमान शामिल नहीं हुए थे, इक्के दुक्के शामिल हुए थे। तो स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित था कृषक वर्ग और मुसलमान वर्ग। नेक्स्ट है भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान आंदोलन हुआ था बंगाल विरोधी आंदोलन। फिर है प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया था। कब? तो बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया था स्वदेशी और बहिष्कार को। तो ये बंगाल विभाजन से मात्र इतने पूछे गए हैं अब तक। इसके बाद है 15वां टॉपिक, कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता। इसके बाद है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1906 में किसने रखा था? तो स्वशासन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव उद्देश्य था। कांग्रेस का जो स्वराज प्रस्ताव 1906 में आया था, इसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। इसके बाद 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर 20वीं सदी में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी के कारण उनमें कांग्रेस में बंटवारा के कारण हुई थी, यानी कि विभाजन का वो जो शुरू हुआ था इन्हीं कारणों से हुआ था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज का झंडा किसने फहराया था? तो दादा भाई नौरोजी ने फहराया था। 1907 में सूरत अधिवेशन में फूट गया था, हमारे लिए यह एक महान जीत है, किसने लिखा? तो लॉर्ड मिंटो ने लिखा था। जब कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत में हुआ था तो मिंटो ने कहा था कि यह हमारे लिए एक महान जीत है। लॉर्ड मिंटो ने कहा था, उस समय लॉर्ड मिंटो ही शासक था, मिंटो दिखते था। नेक्स्ट है 16वां मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। तो इसमें क्या पूछा गया है अब तक? सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इसमें से नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? ढाका में सलीमुल्लाह खान ने किया था। किसके नेतृत्व में? आगा खान के नेतृत्व में। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कहाँ प्रारंभ किया था, कब किया था? तो यह 1916 में प्रारंभ हुआ था। 1919 से, 1924 से, 1925 से उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर कोई नहीं दिया गया था बीपीएससी के द्वारा। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था, इनमें से कोई नहीं था। तो 1906 से होना चाहिए, 1906 में स्थापित हुआ था, 1907 से 8 से हुआ होगा। उसके बाद है 1906 में मिंटो ने शिमला में मुसलमानों के शिष्टमंडल से प्रार्थना किया था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। तो शिमला में 1906 में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी 1906 में। फिर है मुसलमान यदि खुश हैं, संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। इसे कौन कहा था? तो डब्ल्यू हंटर ने कहा था कि भारत में मुसलमान खुश हैं तो ब्रिटिश शक्ति की बचाव होगी। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना है? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय को माना है, जिसके शासनकाल में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था 1909 वाला। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1912 में प्राप्त हुआ, दिल्ली दरबार 1911 में। नेक्स्ट है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन क्या क्या पूछा गया है इसमें? 1915 से 16 में होम रूल आंदोलन जो चालू हुआ था यह एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में चालू हुआ था। किनका योगदान होम रूल आंदोलन में नहीं था? तो टी.एस. एलकॉट का नहीं था। विकल्प के अनुसार टी.एस. एलकॉट आंसर दिया गया था। ये CDP 2005 में पूछा गया है कि होम रूल लीग में आंदोलन में स्थापना में इनका हाथ नहीं था। इसके बाद है किस आंदोलन ने होम रूल समर्थन में अपनी राजनीतिक
1929 सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में, तो इस अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है ना 1916 में होम रूल लीग के समर्थकों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। इसके बाद है होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम में नए चरण के आरंभ का घोतक है, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन का एक ठोस योजना रखा था, सेल्फ गवर्नमेंट का। इसके बाद है कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ कैसे हुआ था। तो कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन हैं, देखा जाए तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में बम्बई में, भूपेश चंद्र बनर्जी ने 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। दूसरा 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। तीसरा 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तीसरे अधिवेशन में 1887 में मद्रास में। चौथा 1888 में हुआ था और इलाहाबाद में हुआ था। इसमें प्रथम अंग्रेज भाग लिए थे, जॉर्ज यूले, चौथे अधिवेशन में। फिर पाँचवा हुआ था 1889 में बम्बई में, सर विलियम बेडनबर्ग ने अध्यक्षता किया था, ये भी अंग्रेज थे पाँचवा में भी। और छठा हुआ था 1990 में कलकत्ता में हुआ था, फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता किया था छठा अधिवेशन 1890 में। फिर सातवां 1891 में नागपुर में हुआ था, पीएन चार्लू ने अध्यक्षता किया था। 1892 में आठवां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, भूपेश चंद्र बनर्जी ने फिर से अध्यक्षता किया था। तो ये जो भूपेश चंद्र बनर्जी हैं, जो पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के, WC बनर्जी, इन्होंने कांग्रेस की दूसरे बार अधिवेशन 8वें अधिवेशन में किया था। ये अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है बीपीएससी में, तो बन सकता है कि WC बनर्जी ने दूसरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, तो यह 8वें अधिवेशन में की थी 1892 में। उसके बाद 9वां 1893 में लाहौर में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था 1893 में। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्षता किए थे, 1886 में, 1893 में और 1906 में। फिर इसके बाद 10वां अधिवेशन 1894 में हुआ था मद्रास में, अल्फ्रेड वेब ने अध्यक्षता किया था, ये भी अंग्रेज थे। फिर 11वां अधिवेशन 1895 में पूना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अध्यक्षता किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक बार अध्यक्षता किए हैं। 11वां अधिवेशन 1895 में पुणे में हुआ था। फिर 11वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में रहमतुल्लाह शानी के नेतृत्व में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था कलकत्ता में। 1896 में 12वां अधिवेशन था, जो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह शानी। फिर 13वां 1897 में अमरावती में सी शंकरन नायर ने किया था। और 14वां 1898 में मद्रास में हुआ था, यह आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। और 15वां 1899 में हुआ था लखनऊ में, जिसके अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने किया था 15वां 1899 में। फिर 2000 1900 ईस्वी में हुआ था। 15वां के बाद 16वां अधिवेशन 1900 ईस्वी में हुआ लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता NG चंद्रावकर ने किया था। इसके बाद है 16वां तो हो गया लाहौर में। 17वां था 1901 में कलकत्ता में हुआ था, दिनेशा ईदुलजी वाचा ने किया था 16वां अधिवेशन की अध्यक्षता। फिर 17वां था ये 18वां 1902 में अहमदाबाद में हुआ था और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी फिर एक बार अध्यक्षता की हैं, ये 1902 में किए हैं, 18वां का अहमदाबाद में। फिर 19वां हुआ था 1903 में मद्रास में, जिसकी लाल मोहन घोष ने की थी अध्यक्षता। 20वां हुआ था 1904 में बम्बई में और इसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने किया था, ये भी अंग्रेज। तो 20वां अधिवेशन 1904 में बम्बई में सर हेनरी कॉटन के द्वारा। 21वां 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 22वां हुआ था 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने किया था। पहली बार स्वराज की मांग रखा था दादा भाई नौरोजी ने। 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था उस समय। नेक्स्ट है 23वां 1907 में जो हुआ था सूरत अधिवेशन, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। सूरत का अधिवेशन कहना था, तो 23वां अधिवेशन था और कांग्रेस का विभाजन हुआ था। रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्षता कर रहे थे उस समय। फिर 23वां था 23वां और 22वां बाद फिर 23वां हुआ था 1908 में भी, उसी समय मद्रास में हुआ था और रास बिहारी घोष ने ही किया था, उसकी अध्यक्षता भी। यह कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया था। अच्छा, 1908 में जो मद्रास में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। फिर 1909 में हुआ था पार्लियामेंट्री सुधार के समय लाहौर में और पंडित मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता किया था। यह 24वां अधिवेशन था लाहौर में, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था 1909 में। 1910 में हुआ था इलाहाबाद में, विलियम बेडनबर्ग ने किया था। कलकत्ता में पंडित बिशन नारायण धर ने किया था, 26वां था। 12 में हुआ था बांकीपुरा में, यह RN मधोलकर ने किया था। 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, बांकीपुरा पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN मधोलकर ने किया था। 12 वाला ये 27वां था। 28वां 1913 में कराची में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने, और 1914 में मद्रास में हुआ था, भूपेंद्रनाथ बोस ने किया था। 15 में बम्बई में हुआ था, सत्येंद्रनाथ सिन्हा ने किया था। और 16 वाला याद रखना है, 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, यह कहना था। तो यह 31वां अधिवेशन था
1916 में लखनऊ वाला 31वां था। फिर 17 में एनी बेसेंट ने किया था, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 1917 में यह कैमा था, तो यह 32वां अधिवेशन था। एनी बेसेंट जब कांग्रेस का अध्यक्षता कर रही थी तो उस समय यह 32वां आंदोलन था, 32वां कांग्रेस का सम्मेलन था। फिर 1918 में हुआ था दिल्ली में, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। फिर 1919 में अमृतसर में हुआ था मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, 1919 में यह 34वां था। फिर याद रखना है 1920 में हुआ था नागपुर में, श्री विजय राघवाचार्य के द्वारा यह कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया था। नागपुर अधिवेशन जो 20 में हुआ था तो श्री राघवाचार्य के द्वारा किया गया था। फिर इसको याद रखना है अहमदाबाद वाला 1921 में हुआ था, हकीम अजमल खान ने किया था, ये कार्यकारी अध्यक्ष थे। फिर गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, यह 37वां आंदोलन था। 37वां कहीं 38वां भी लिखा जाता है, तो कांग्रेस का 37वां अध्यक्षता गया में 1922 में चित्तरंजन दास ने किया था। फिर 1923 में हुआ था काकीनाडा में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा। फिर 1923 में दिल्ली में हुआ था मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा, यह विशेष अधिवेशन था। तो दिल्ली के विशेष अधिवेशन जो 1930 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। इसके बाद है 39वां 1924 में गांधी जी ने किया था। तो गांधी जी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, बेलगांव अधिवेशन की 1924 में हुआ था, ये 39वां था। कहीं कहीं ये 40वां लिखा हुआ रहता है, पता नहीं कौन सा आंसर, लेकिन 40वां ही माना जाता है। इसके बाद है 25 में कानपुर में हुआ था, श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया था, ये प्रथम भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट तो विदेशी महिला थी, लेकिन भारतीय महिला कानपुर में जो किए थे सरोजिनी नायडू थी। फिर गुवाहाटी में हुआ था 1926 में, श्रीनिवास अयंगर ने किया था अध्यक्षता। यहाँ सदस्यों को खादी हेतु वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। तो किस अधिवेशन में सदस्यों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, तो गुवाहाटी अधिवेशन 1926 का श्रीनिवास अयंगर के नेतृत्व में। फिर डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा 1927 में किया गया था मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता, पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा किया गया था इसमें। अच्छा, पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था मद्रास में, डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा हुआ था। फिर कलकत्ता में 1928 में हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 29 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, याद रखना है 1929 में हुआ था, और ये 44वां था। पूर्ण स्वराज का मांग यहीं रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1929 में लाहौर अधिवेशन। फिर 31 में हुआ कराची अधिवेशन, यह पटेल की अध्यक्षता में हुआ था, यह 45वां अधिवेशन था। यहाँ मौलिक अधिकारों पर मांग प्रस्ताव पेश किया गया था, वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन में 31 में रखा था मौलिक अधिकारों पर मांग। फिर 1932 में हुआ था दिल्ली में, रणछोड़ दास अमृतलाल के द्वारा किया गया था, ये कार्यकारी अध्यक्ष थे। फिर मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बनाए गए थे दिल्ली में, जब हुआ था 32 में, यह भी मौलिक अधिकारों से संबंधित था। फिर कलकत्ता में हुआ था 1933 में, श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता ने किया था, तो फिर ये तीसरी महिला है 1933 में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली, ये भी कलकत्ता में, पहली भी कलकत्ता में, तीसरी भी कलकत्ता में, और दूसरी बीच में सरोजिनी नायडू जी थी, वो कानपुर में की थी। यह 47वां अधिवेशन था, 1933 में हुआ था। फिर 1934 में बम्बई में हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था 1934 में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता। फिर ये 16 वाला रखिए लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था 1936 में, ये 49वां था। फिर फैजपुर का ये भी जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1936 में, 50वां था। जवाहरलाल नेहरू ने गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था, कौन सा, तो 1936 का फैजपुर अधिवेशन था। फिर उसके बाद 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस पहली बार बने, 51वां अधिवेशन था। फिर त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ही बने थे, ये 52वां था। पटाभी सीतारामैया को हराए थे और पहला बार में गांधी जी के विरोध के बावजूद बन गए थे। फिर 1940 में हुआ था रामगढ़ अधिवेशन, अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा 1946 तक रह गए थे अब्दुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष। और उसके बाद 1946 में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने की थी। यही पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद के समय कांग्रेस के अध्यक्षता कौन थे, तो JB कृपलानी 1946 में, यह 54वां अधिवेशन था। 55वां 1948 में जयपुर में हुआ था आज़ादी के बाद, 55वां अधिवेशन पट्टाभी सीतारामैया द्वारा किया गया था। और 56वां अधिवेशन 1950 में हुआ था नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। तो बताया जाता है कि 50 अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के। नेक्स्ट है गांधी जी एवं उसके प्रारंभिक आंदोलन, 18वां टॉपिक है। महात्मा गांधी के कुछ परिचय हैं। जैसे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को, 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। गांधी जी का जन्म 1869 को पोरबंदर में हुआ था, माता पुतलीबाई थी और पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। 1876 में राजकोट आ गए थे और प्राइमरी स्कूल में अध्ययन किया था, यहीं कस्तूरबा गांधी से सगाई हुआ था। कस्तूरबा गांधी से इनकी 1876 में शादी हो गया था गांधी जी का। 1876 में प्राइमरी स्कूल में अध्ययन करने के लिए राजकोट आ गए थे इनके परिवार। फिर राजकोट हाई स्कूल में पढ़ाई किया था 1881 में। फिर कस्तूरबा से विवाह हुआ था 1883 में। सगाई हुआ था 1876 में, विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी से गांधी जी का 1883 में। और 1881 में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी किया था राजकोट हाई स्कूल से।
फिर 1885 में उनके पिता का निधन हो गया था। गांधी जी के पिता का निधन 1885 में हुआ था, जबकि कांग्रेस की स्थापना हो रहा था उस समय। 1887 में मैट्रिक पास किया इन्होंने। भगवान भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश के लिया और एक सत्र बाद छोड़ दिया। यानी कि 1887 में गांधी जी ने मैट्रिक पास किया, भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन एक सत्र के बाद ही इन्होंने छोड़ दिया था भावनगर सामलदास कॉलेज। गांधी जी मैट्रिक पास 1887 में किए थे। फिर 1888 में प्रथम पुत्र को जन्म दिया था, कहा जा रहा है 1888 में। फिर 1891 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और पूरी पढ़ाई करने के बाद लौट आए। माता पुतलीबाई का निधन हो गया था। बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ कर दिया था। जब वो 1891 में वकालत करके आ गए थे भारत, तो पुतलीबाई का निधन हो गया था माता का, और बम्बई तथा राजकोट में उन्होंने वकालत प्रारंभ कर दिया। 1891 में आए थे। फिर 1893 में भारतीय फॉर्म के लिए केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। रंगभेद का सामना करना पड़ा था 1893 में। 94 में रंगभेद का सामना किया, वहीं रहकर सामाजिक कार्य और वकालत करने का फैसला लिया। फिर उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना वहीं कर दी अफ्रीका में। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। फिर 6 महीने के लिए स्वदेश लौटने तथा पत्नी और 2 पुत्रों से को नटाल ले गए थे 1896 में। 1896 में बीच में वह 6 महीने के लिए फिर आए थे 1896 में। फिर 2 पुत्रों के साथ नटाल गए थे। 1896 में आने के बाद फिर गांधी जी 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए आरंभ बोअर युद्ध इंडियन एम्बुलेंस कार्कस तैयार किया था। 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में इंडियन एम्बुलेंस कार्कस तैयार किया था गांधी जी ने। बोअर और मतलब कि ब्रिटिश सेना के लिए उन्होंने बोअर युद्ध में इंडियन एम्बुलेंस का तैयार किया था 1899 में। फिर 1901 में गांधी जी सपरिवार स्वदेश रवाना हुए। दक्षिण अफ्रीका से में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वापस लौट आएंगे अफ्रीका में, उन्होंने कहा था। तो 1901 में वो आ गए थे फिर भारत, और 1901 में देश का दौरा किया। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। बम्बई में वकालत का दफ्तर भी खोला था। तो 1901 में जब आए थे गांधी जी, तो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लिए थे और बम्बई में अपने वकालत का एक दफ्तर भी खोला था गांधी जी ने। फिर 1902 में भारतीय समुदाय के द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वह चल गए थे 1902 में। 1903 में जोहान्सनबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला और 1904 में इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाला। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका 1904 में निकाला था गांधी जी ने। फिर 1906 में जुलू विद्रोह के दौरान इंडियन एम्बुलेंस कार्पस तैयार किया। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सनबर्ग में प्रथम सत्याग्रह भी आरंभ किया था। तो पूछा जाता है गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया था कहाँ? जोहान्सनबर्ग में। कब? 1906 में किया था, जुलू विद्रोह के दौरान किया था। इसके बाद 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया था। तो गांधी जी ने ब्लैक एक्ट भारतीयों के विरुद्ध सत्याग्रह जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध कब किया? तो 1907 में किया था। ब्लैक एक्ट संबंधित है 1907 में गांधी जी से। फिर 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सनबर्ग में प्रथम बार कारावास का सजा हुआ था गांधी जी को। द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए थे। उन्हें पुनः कारावास का दंड दिया गया था दक्षिण अफ्रीका में। तो गांधी जी ने द्वितीय सत्याग्रह 1908 में किया, जहां उन्हें जेल भेजा गया था प्रथम बार 1908 में दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है 1909 में गांधी जी ने भारतीयों का पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड से रवाना दक्षिण अफ्रीका की वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था। अच्छा, भारतीयों के पक्ष के लिए फिर भारत आ रहे थे। इंग्लैंड जा रहे थे 1909 में, जहां वो जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखे थे 1909 में। फिर 1910 में जोहान्सनबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किया 1910 में जोहान्सनबर्ग अफ्रीका में। फिर 1913 में रंगभेद दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा, द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया 1913 में। और 2000 भारतीय खदान कर्मियों के न्यूकासल से नटाल तक की पदयात्रा किया था। तो गांधी जी ने 1913 में न्यूकासल से नटाल तक अफ्रीका में 2000 भारतीयों के साथ पैदल यात्रा भी किया था। रंगभेद के खिलाफ द ग्रेट मार्च किया था 1913 में। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, गांधी जी ने द ग्रेट मार्च 1913 में किया था और पहली बार वो गिरफ्तार 1908 में हुए थे जोहान्सनबर्ग में। ब्लैक एक्ट का विरोध किए थे 1907 में। और ये है जब बोअर युद्ध हुआ था तो एम्बुलेंस कार्कस ब्रिटिश सेना के लिए तैयार किए थे 1899 में गांधी जी। फिर 1914 में स्वदेश वापसी के लिए दक्षिण अफ्रीका से रवाना हुए। 1915 में वे आ गए, जनवरी में स्वदेश लौट गए। फिर मई में कोरचब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था
और 1917 में साबरमती नदी के किनारे इसे ले गए। तो सबसे पहले इन्होंने 1915 में सत्याग्रह आश्रम स्थापना कोरचव में किया था, मई में, जो साबरमती आश्रम में स्थानांतरित हुआ 1917 में। फिर 1916 में फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन में इन्होंने भाषण दिया था, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। फिर 17 में दक्षिण अफ्रीका में बिहार में 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। 18 में इन्होंने फरवरी में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के नेतृत्व किया, वहाँ भूख हड़ताल पर बैठे थे और मध्यस्थता करके इसका भी सफल आयोजन किया था 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल। फिर 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में अधिकार इन्होंने आंदोलन किया। उन्होंने विरोध में लिखा, उन्होंने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा, राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, अंग्रेजी साप्ताहिक अंग इंडिया और गुजराती साप्ताहिक पत्र नवजीवन का संपादन का पत्र ग्रहण किया। अच्छा, तो 1919 में ही इन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जब विद्रोह आंदोलन किया था तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था और पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह 1919 के समय इन्होंने शुरू किया था। अंग्रेजी पत्र यंग इंडिया का शुरुआत किया था। गुजराती साप्ताहिक पत्र जो था नवजीवन के संपादक का पद ग्रहण किया था। तो नवजीवन गुजराती पत्र की पत्रिका था, ये साप्ताहिक था। फिर 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्षता में निर्वाचित हुए थे, जिन्हें कैसर हिंद का पद गांधी जी ने लौटा दिया था। द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन था, यह द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह था। अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1920 में। फिर बम्बई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी 1921 में। सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध में 5 दिन तक इन्होंने उपवास किया था। सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था 1921 में। फिर 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया था, तो जन आंदोलन स्थगित कर दिया इन्होंने और राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था इन पर। उन्होंने स्वयं दोषी स्वीकार किया। जज ब्रूमफील्ड ने इन्हें 6 वर्ष का कारावास का दंड दिया था। तो चौरी चौरा कांड जब 1922 में हुआ था तो गांधी जी को 6 वर्ष का कारावास किसने सुनाया था? जज ब्रूमफील्ड ने सुनाया था। फिर 23 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश कारावास के दौरान लिखे थे। 1923 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक और आत्मकथा के कुछ अंश लिखे थे। 24 में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखा। बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया 1924 में। फिर गांधी जी ने 1925 में 1 वर्ष का राजनीतिक मौन रखा था 1925 में। 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह चला था, इसमें भी इन्होंने अपना समर्थन दिया था। 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और 1 वर्ष के भीतर पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। तो यह 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में कहा था गांधी जी ने। ये लग रहा है 1920 होना चाहिए। इसके बाद है 1929 कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। उसके बाद 1930 में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह साबरमती से दांडी तक यात्रा इन्होंने किया। 31 में गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए और इंग्लैंड यात्रा किया। वापसी होने पर इन्होंने रोला से भेंट किया था। वापसी होने के बाद महान दार्शनिक थे रोला से भेंट किया था। सबने उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जब वो लौटे थे तो रोला से भेंट किया था। ये कौन सा नाम है? फिर उसके बाद 1932 में यरबदा जेल में अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्रों का विरोध किया और उन्होंने उपवास किया यरबदा पैक्ट में। यरबदा जेल में ब्रिटिश अनुमोदन तथा रविंद्रनाथ टैगोर की उपस्थिति में उपवास तोड़ दिया जब यरबदा जेल में 1932 में उपवास किया था। फिर 1933 में इन्होंने हरिजन पत्रिका आरंभ किया। 1933 में साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम हरिजन आश्रम कर दिया। जो साबरमती आश्रम था 1917 वाला, इसका नाम हरिजन आश्रम कर दिया। हमेशा के लिए छोड़ दिया। देशव्यापी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन छेड़ दिया। तो गांधी जी साबरमती से जब निकले थे तो कहते पूरा जब तक नहीं अस्पृश्यता खत्म कर देंगे तब तक नहीं लौटेंगे साबरमती आश्रम में, यहाँ कहते थे 43 में। फिर 34 में गांधी जी 34 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना किया था। कुटीर उद्योग संघ की 1934 में स्थापना किया गांधी जी ने। फिर 35 में स्वास्थ्य बिगड़ गया उनका और बम्बई चले गए थे वो। 36 में वर्धा के निकट सेवा गांव का चयन किया जो बाद में सेवाग्राम बना था। तो सेवाग्राम आश्रम की स्थापना वर्धा में महाराष्ट्र में कब 1936 में किया था गांधी जी ने। फिर 1937 में अस्पृश्यता निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा किया था इन्होंने 1937 में। अभी देखते हैं और गांधी जी से कितना है। अच्छा, फिर 38 आया। 1938 में अब्दुल गफ्फार खान के साथ दौरा किया था। अच्छा, अब्दुल गफ्फार खान के साथ दौरा किया 1938 में। फिर 1939 में राजकोट में उपवास रखा, सत्याग्रह अभियान किया। 40 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा किया। विनोबा भावे पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही हुए थे और दूसरा नेहरू हुए थे। फिर 42 में इन्होंने हरिजन पत्रिका का 15 महीनों के बाद पुनः प्रकाशन किया। क्रिप्स मिशन असफलता जब 1942 में हो गया था तब इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा किया। नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय देशव्यापी सत्याग्रह किया। पूना में आगा खां महल में बंदी बनाए गए जहां सचिव एवं मित्र महादेव देसाई का निधन हो गया। तो महादेव देसाई जो गांधी जी के सचिव थे और मित्र थे, उनका निधन पूना के आगा खां महल में हुआ था 1942 में।
फिर 43 में वायसराय और भारतीय नेताओं के बीच टकराव को दूर करने के लिए 21 दिन का उपवास रखा 43 में गांधी जी ने। 44 में फिर 22 फरवरी को आगा खां महल में कस्तूरबा गांधी 62 वर्ष के निधन में 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। अच्छा, फिर कस्तूरबा गांधी का निधन 1944 में हो गया। आगा खां महल में इसका भी हुआ था 74 वर्ष की अवस्था में। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसमें भेंट किया उन्होंने। पूर्वी बंगाल के 49 गांवों की शांति यात्रा किया जहां सांप्रदायिक दंगे भड़क चुकी थी 1946 में। फिर 47 में सांप्रदायिक शांति के लिए यात्रा किया और नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन जिन्ना से भेंट किया। देश का विभाजन का विरोध किया। 47 में देश स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को मना रहा था। तब उस समय वो दंगे शांत करने उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। कहाँ? तो कलकत्ता में। तो गांधी जी आज़ादी के समय कलकत्ता में थे। फिर सितंबर 1947 में दिल्ली में सांप्रदायिक आग को झुलसे जनमानस को संतावना देने पहुंचे थे। फिर 48 में देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में दिल्ली के बिड़ला भवन में 13 जनवरी से 5 दिनों तक उपवास किया था। तो 1948 में सांप्रदायिक हिंसा जो देश में हो गया था उसके कारण दिल्ली में बिड़ला भवन में 5 दिनों का उपवास किया था 48 में। फिर 20 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा में विस्फोट हुआ और 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे के द्वारा शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय बिड़ला हाउस में गोली से मार दिया गया था उन्हें। तो 30 जनवरी 1948 को उनका अंत हो गया ना। 20 जनवरी को बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा में विस्फोट भी हुआ था। मतलब कि 30 जनवरी से पहले भी गांधी जी को मारने की प्रयास किया गया था किसी के द्वारा। तो ये थे गांधी जी से संबंधित उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के घटनाएं। इसके बाद हैं पूछे गए सवाल, जैसे गांधी जी ने कहाँ से पढ़ाई की थी? तो यह सामल त्यास आर्ट्स कॉलेज भावनगर से की थी, ये पूछा गया था। फिर किस कानूनी समस्या के समाधान हेतु गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला के समाधान के लिए गए थे। फिर भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था जो सविनय अवज्ञा का प्रयोग था, यह चंपारण था। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है। क्या सही नहीं है? दूसरे केस में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, ये गलत है ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि गांधी को 22 में गिरफ्तार किया गया था। 6 महीने का सजा हुआ था, ब्रूमफुले ने सुनाया था। फिर नेक्स्ट है, इस आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो वाइकम सत्याग्रह जो दक्षिण भारत केरला में हुआ था, गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, लंबे समय तक AICC के खजांची रहे, सन 1930 में जेल भी गए, जमनालाल बजाज थे। कौन व्यक्ति जो लंबे समय तक AICC के खजांची रहे थे और 1930 में जेल गए थे? तो जमनालाल बजाज। नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज थे। तो 1718 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूरों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद पूछा गया है, गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रथम अस्त्र के रूप में प्रयोग कब किया था? तो अहमदाबाद की हड़ताल के दौरान। नेक्स्ट है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा को गांधी जी की ओर किसने ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कदम उठाया। कौन सा कदम उठाया? तो चंपारण कृषि जांच समिति का स्थापना किया था। इसके बाद पूछा गया है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में चंपारण में किया था। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? यह तिनगठिया से जुड़ा था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को यह क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। तवान क्या पूछा गया, क्या लिखा गया? यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को यह क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, जिसे तवान कहते थे। अच्छा, ये CDPO में पूछा गया है कि नील की खेती से अगर कर नहीं देना चाहते थे किसान तो उन्हें बदले में तवान नामक क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, ये हो सकता है। फिर चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो तिनगठिया प्रथा के विरोध में था। चंपारण आंदोलन संबंधित नहीं थे तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे, ये पूछा गया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? राम मनोहर लोहिया भी नहीं संबंधित थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे, देवी कृपलानी थे और भी थे, नरहरि पारिक भी थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया और बिहार से जयप्रकाश नारायण नहीं संबंधित थे। गांधी जी चंपारण आने का आमंत्रण किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। महात्मा गांधी सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिए? चंपारण में लिए। गांधी जी के अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण में, भारत में। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो बत्तख मियाँ ने बचाई थी। फिर पूछा गया है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? गांधी जी थे। तो चंपारण से संबंधित इतना पूछा गया है। नेक्स्ट है, किसान आंदोलन और किसान सभा। किसान आंदोलन में नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में हुआ था, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो नाई धोबी बंद आंदोलन कहाँ चला था? प्रतापगढ़ में चला था 1919 में। अवध में एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन करना, नगद में देना चाहते थे किसान, अवध का एक आंदोलन
बिहार प्रांत किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो हुंकार था। ये पूछा गया है। इसके बाद है स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित थे तो ये किसानों के नेता थे। किसान आंदोलन बिहार में किया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन 1929 में हुआ था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। इसी को पूछा जा रहा है बार बार ना। फिर है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। बिहार में 1937-38 में बकासत आंदोलन आयोजित किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा आयोजित किया गया था। फिर वह कौन सा जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध था किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तनन और यदुनंदन शर्मा बिहार में किसान सभा से जुड़े थे। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि सभी जुड़े थे। कार्यानंदन शर्मा, राहुल संकीर्तनन, यदुनंदन शर्मा जो गया में थे, कार्यानंद शर्मा मुंगेर से, और स्वामी सहजानंद सरस्वती, राहुल संकीर्तनन छपरा से। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किस समय किया था? तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले किया था इन्होंने। तो गांधी जी ने दयानंद सरस्वती जी ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण के मांग के लिए अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपने मृत्यु से ठीक पहले किया था। बिहार किसान आंदोलन से जुड़े थे कौन? राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। बिहार में नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व पटेल ने किया था। तेभागा आंदोलन 1946 में कहाँ हुआ था? तो बंगाल में किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद है एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास की रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। वह जिस किसान नेता का जिक्र है वो कौन थे? तो बाबा रामचंद्र थे। ये गिरमिटिया मजदूर थे और फिजी जैसे देशों में वहाँ तुलसीदास की रामायण को सुनाते थे वो पढ़कर, बाबा रामचंद्र। इसके बाद है ट्रेड यूनियन कांग्रेस, साम्यवादी दल। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. राय था। ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण कब माना जाता है? तो 1936 से 1939 को माना जाता है। भारत में मजदूर आंदोलन को अस्थायी तौर पर किसने स्थापित किया था? भारत में मजदूर संघ आंदोलन स्थायी तौर पर स्थापित हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुआ था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक था। इसके बाद है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट भारत राष्ट्र कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसमें यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता था और सभी सदस्य अंग्रेज थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर आया है जलियांवाला बाग नरसंहार, गांधीवादी सत्याग्रह से संबंध था। यह रॉलेट एक्ट सत्याग्रह से संबंध था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है 1919 में इतिहास संबंधित है। जलियांवाला बाग त्रासदी से। जलियांवाला बाग प्रदर्शन में लोग क्यों जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी कब? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था लंदन में जाकर। लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को गोली किसने मारा? तो उधम सिंह ने मारा। कब? 13 मार्च 1940 को मारा था। 13 मार्च को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी दिन मारा गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस ने 1918 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों पर आलोचनात्मक रुख अपनाया, जिसके कारण कांग्रेस पुराने उदारवादी जैसे सप्रू, जयकर, चिंतामणि अलग हो गए। इन लोगों ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया। तो इन लोगों ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, B.S. श्रीनिवास शास्त्री ने मिलकर किया था। जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आया था तो गांधी जी ने विरोध किया था, अन्य नेताओं ने विरोध किया, तब जाके इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का स्थापना हुआ था उदारवादियों के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, B.S. श्रीनिवास शास्त्री इसके सदस्य थे। इसके बाद है खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे गांधी जी, इसलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर में देखा जो पुनः कभी 100 वर्षों में नहीं मिलेगा। कौन ये देखा? तो गांधी जी ने देखा था, इसलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए अनुरोध किया गया था। किस शहर में? तो इलाहाबाद, प्रयागराज में। 1920 में गांधी जी को खिलाफत समिति ने नेतृत्व करने का अनुरोध किया था। 1921 में मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन से संबंधित था। 1921 का मोपला आंदोलन, मोपला विद्रोह। फिर इसके बाद है असहयोग आंदोलन।
असहयोग आंदोलन। भारत राष्ट्र कांग्रेस में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1920 में हुआ था। गांधी जी असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे, 1920 में किए थे। फिर इसके बाद पूछा गया है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार ने के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश में सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने का प्रेरित किया पीने के लिए, और व्यक्तियों की सूची बनाई, प्रसारित की। शराब जो पीते थे उस प्रदेश का नाम है, तो उस प्रदेश का नाम बिहार है। असहयोग आंदोलन के समय जब शराब नहीं पी रहे थे लोग, तो सरकार को राजस्व में घाटा लग रहा था, लेकिन बिहार में लोग फिर से पीने लगे थे। सरकार शराब पीने के लिए प्रेरित कर रही थी और इसकी खूबियाँ बता रही थी। नेक्स्ट है राहुल संकृत्यानयन, जो 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। कहाँ से? तो छपरा से सक्रिय थे। फिर है फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना संबंधित है। चौरी चौरा कांड किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर में हुआ था। फिर है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस? तो चौरी चौरा कांड के कारण। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो नाडियाड में सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ये तो गलत आंसर लग रहा है, इसमें चौरी चौरा कांड के बाद बोले थे, ये बात यहाँ दिया हुआ है। नाडियाड, सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बीपीएससी शुरू से गलत आंसर देते आ रही है। नेक्स्ट है आगे देखिए, असहयोग आंदोलन में कौन सी घटना संबंधित सही क्रम है? तो सबसे पहले चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान पूछा गया है, इसलिए स्वामी विद्यानंद होगा। नेक्स्ट है नहरों में असहयोग आंदोलन कौन सा सही नहीं है? आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। मद्रास की जस्टिस पासी द्वारा काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। तो असहयोग आंदोलन के बारे में ये बात है कि आंदोलन में केवल उच्च जातियों ने भाग लिया, ये बात गलत है। अमीरों ने भाग लिया था, निम्न लोगों ने, सभी ने भाग लिया था। मद्रास की जस्टिस पार्टी ने काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था, उसने भाग लिया था। नेक्स्ट है बिहार के इस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी। तो राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी। उसके बाद है 1923 से 28 में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। गांधी जी जब 20 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे, तो 23 से 28 तक क्रांतिकारी गतिविधियां चल पड़ी थी। उसके बाद पूछा गया है, असहयोग आंदोलन के समय परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचे थे, तो पटना कॉलेज छोड़ दिया था। तो किसने छोड़ दिया था? ये जयप्रकाश नारायण ने छोड़ दिया था। जबकि असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ा था। जबकि 20 दिन परीक्षा बचे थे, जयप्रकाश नारायण ने अपने पटना कॉलेज छोड़ दिया था। इसके बाद है स्वराज पार्टी 1923। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था असहयोग आंदोलन के बाद। फिर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। स्वराज आम जनता के लिए होनी चाहिए, केवल विशेष वर्गों के लिए नहीं। ये सूत्र किसका था? तो चित्तरंजन दास ने कहा था, केवल वर्गों के लिए नहीं, चित्तरंजन दास ने ये बात कहा था। उसके बाद है साइमन कमीशन 1927। इसमें क्या पूछा गया है? साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। नेहरू रिपोर्ट डैश अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक संस्थाएं या व्यवस्थाएं। फिर इसके बाद है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। भारत राष्ट्र कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 में। भारत राष्ट्र कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था पूर्ण स्वराज। इसके बाद है 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने फहराया? जवाहरलाल नेहरू ने 29 में फहराया था। 29 में लाहौर अधिवेशन में भारत राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू ने किया था। फिर सबने अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930 में हुआ था। 1930 में गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। इन लोगों ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया, तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन सभी ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। महिलाएं ज़्यादा शामिल थीं। उसके बाद गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना, विकल्प के अनुसार यही था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने के नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो चौकीदारी कर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो जब भारत में नमक सत्याग्रह चल रहा था, तो बिहार में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था। दांडी यात्रा कितने दिन तक चला था? 24 दिन तक चला था। 1930 में खुदाई खिदमतकार की स्थापना किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किसने किया? तो सबने अवज्ञा आंदोलन के काल में हुआ था। बिहार में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन बेगूसराय में हुआ था। उसके बाद है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेवलाल सराफ ने किया था। ये 65वें में पूछा गया है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व महादेवलाल सराफ। सबने अवज्ञा आंदोलन असफलता के बाद गांधी जी ने महत्ता दिया किसे? तो रचनात्मक कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण महत्ता दिया।
प्रभावती देवी किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो यह पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी प्रभावती देवी। इसके बाद है गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में 5 मार्च को। गांधी इरविन समझौता 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। फिर गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो तेज बहादुर सप्रू ने निभाया था। फिर है इस भारतीय राष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया था। तो किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन 1931 वाला में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया था। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू भारतीय नेताओं में से लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इनमें से मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, गांधी जी नहीं और नेहरू जी नहीं गए थे पहले गोलमेज सम्मेलन में। फिर है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो लंदन से लौटे थे। कब? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। इसके बाद है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मांग पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू भी भाग लिए थे। कौन सा गोलमेज सम्मेलन? 32 में। तो तीसरा वाला हुआ था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। किसमें? तृतीय में। प्रथम और तीसरा में कांग्रेस भाग नहीं लिया था, बाकी दूसरा में लिया गया था। इसके बाद है सांप्रदायिक पंचाट कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी पूना पैक्ट। जैसे 1932 में जो अगस्त में पूना पैक्ट सांप्रदायिक पंचाट हुआ था, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित किया गया था। पहली बार पृथक निर्वाचन समूह अछूतों के लिए घोषणा किया था। तो अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट किसके लिए घोषणा किया था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, तो अछूतों के लिए। अगस्त 32 में सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट कब क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें कर दी गई थी? 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए सीटों की संख्या 71 से 147 कर दी गई थी। पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व दिलाना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में 1934 में। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? आचार्य जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था, जिसके सचिव आचार्य नरेंद्र देव थे। जयप्रकाश नारायण बने थे अध्यक्ष। जयप्रकाश नारायण जुड़े थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? तो फूलेना प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। तो ये बिहार समाजवादी पार्टी है 1931 वाला, तो इसकी स्थापना फूलेना प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। जबकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण और उनके साथ थे आचार्य नरेंद्र देव। लोकनायक के नाम से किसे बोला जाता है? तो इन्हें जयप्रकाश नारायण को ही बोला जाता है। जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की दी गई थी। जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था अप्रैल 1946 में मनाया गया था। तो इतना पूछे गए थे इनसे। इसके बाद है प्रांतीय चुनाव और त्रिपुरी संकट पाकिस्तान की मांग। इससे पूछा गया है प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। 37 में चुनाव हुआ था। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी 1937 में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी 1937 में। 1938 में भारत कांग्रेस का अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरा। 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो देशी राज्य के बीच भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच मध्यस्थता करना, यानी उनके संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस की स्थापना 1927 में हुआ था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में हुआ था। इसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। पाकिस्तान से अलग राज्य का आंदोलन किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था आंदोलन। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? रहमत अली ने लिखा था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग करने वाला प्रस्ताव 1940 में पारित किया गया था। फिर है प्रांतों के प्रधानमंत्री जब 37 के चुनाव में जब बने थे। जैसे मद्रास के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो श्री राजगोपालाचारी बने थे। उस समय मुख्यमंत्री को प्रांतों के प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। बिहार के श्री कृष्ण सिंह बने थे। उड़ीसा के BN दास बने थे। मध्य प्रांत के BNB खरे बने थे। बाद में रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था मध्य प्रांत का प्रधानमंत्री। संयुक्त प्रांत के थे गोविंद वल्लभ पंत। बम्बई के थे BG खरे और असम के बनाए गए थे सैयद मोहम्मद सदातुल्ला। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह को बनाया गया था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के प्रधानमंत्री। और सिंध के बनाए गए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। बंगाल के फजलुल हक बनाए गए थे और पंजाब के सिकंदर हयात खान बनाए गए थे। तो ये तो आदि है। असम का याद रखिए सैयद मोहम्मद सदातुल्ला बनाए गए थे और गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के। संयुक्त प्रांत के गोविंद वल्लभ पंत। बम्बई के BG खरे NB खरे मध्य प्रांत के बनाए गए थे।
और मद्रास के सिराजगोपालाचारी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं क्रिस्प मिशन। महात्मा गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था, जिसके तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे तीसरे सत्याग्रही। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया था। यह प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? गांधी जी ने। 1940 में विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से चालू किया था? तो पवनार महाराष्ट्र से 17 अक्टूबर 1940 को चलाया था। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के समान है? उत्तर दिनांकित चेक था। गांधी जी के शब्दों में क्रिप्स मिशन जो है एक टूटते हुए बैंक के जैसा उत्तर दिनांकित चेक था। गांधी जी ने कहा, सर स्टफर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन यानी कि दिल्ली आया था 42 में। भारत छोड़ो आंदोलन अब है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में गांधी जी के द्वारा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की। तब उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। 40 से 46 तक मौलाना अब्दुल कलाम ही 45 तक अध्यक्ष बने रहे थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। यह 8 अगस्त को रात्रि से ही शुरू हो गया था। करो या मारो का नारा भारत छोड़ो में आया था। बलदेव शाह महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दिया था। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने चलाया था? उषा मेहता ने चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जेपी ने किया था। अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन बकरी के टापू पर किया था जेपी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक दंगे हुए थे। गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था 9 अगस्त 1942 को। कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुरा जेल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुरा जेल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके रखा गया था। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो पटना लाए गए थे। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? श्री राम प्यारी देवी थी जगत नारायण लाल की पत्नी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव के बाद गांधी जी को कैद करके रखा गया था। कहाँ? आगा का पैलेस में गांधी जी को और कस्तूरबा गांधी को। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हो गए थे। रेलवे सेवा पूर्णतः ठप हो गई थी। अधिकतम प्रभावित जिला बिहार में कौन था? तो मुंगेर था। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे अधिक मुंगेर जिला प्रभावित था। जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्र स्तर के नेता की पहचान कब पाई थी? तो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में जेपी को राष्ट्र स्तर की नेता की पहचान मिली थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार के नेताओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा। वह बिहार का नेता जो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था, भारत छोड़ो आंदोलन समय में बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है बिहार केसरी। इसके बाद है 1942 में त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से कब भागे थे? तो जयप्रकाश नारायण दिवाली की रात भागे थे 9 नवंबर को। इसके बाद पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से कौन भागा था? जयप्रकाश नारायण भागे थे। इसके बाद कथन निष्कर्ष वाला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। कौन सा सही है? तो ये सत्य परंतु आर्य असत्य है। तो 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था, जबकि दूसरा गलत है। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मानजनक नेताजी किस देश से जुड़ा गया? तो जर्मनी से जुड़ा गया। हिटलर ने नेताजी का उपाधि दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद पूछा गया है आईएनए किसके दिमाग में उपज थी, जिसकी स्थापना मोहन सिंह ने किया था? अच्छा, आईएनए 1942 में। आईएनए की स्थापना 1942 में। अभी एडीओ में पूछा गया था। भारत राष्ट्रीय सेना की स्थापना। उसके बाद 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया। कहाँ? तो तत्कालीन मलय में आया था। देखिए बीपीएससी ये पूछ दे तो मलय ही मारना पड़ेगा। आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था। कहाँ? मलय में आया था, जबकि सिंगापुर किताबों में दिया हुआ है। इसके बाद पूछा गया है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे कौन? तो शिलभद्र याजी जुड़े रहे। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस निकोबार द्वीप के नया नाम क्या रखा था? तो स्वराज द्वीप रखा था। निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रख दिए थे सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद 1945-46 में दिल्ली में जो आईएनए मुकदमा चला था उसके पक्ष में वकील कौन थे? तो भूलाभाई देसाई थे। 1945-46 में दिल्ली में आईएनए मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील भूलाभाई देसाई थे। नेक्स्ट है जब इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में बैठक में सदस्यों में से एक भारत में फांसीवाद, नाजीवाद, साम्राज्यवाद का विरोध करना चाहता था और इसके कारण जापान के विरुद्ध गुलेरिया युद्ध में अपनी योगदान के पक्ष में बहुमत जुटाने के पक्ष में थे। वे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सदस्यों में से एक सदस्य जो भारत में नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुलेरिया युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के समक्ष हुए थे कौन? तो जवाहरलाल नेहरू हुए थे। इसके बाद है कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और भारत की स्वतंत्रता।
कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने? सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थे तो जे एंड्रयूज नहीं थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, वेवेल भी नहीं थे। 1940 में कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, रेब्जे मैकडोनाल्ड भी नहीं थे। कैबिनेट मिशन भारत आया फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942, तो इनमें से कोई नहीं दिया जा रहा है। जबकि कैबिनेट मिशन 23 या 24 मार्च को आया था। मार्च 1942 होना चाहिए था, लेकिन 66 में नोट यहाँ दिया गया है। देखिए मार्च 1946 में आया था। अच्छा यहाँ 42 है, जबकि कैबिनेट मिशन 46 में आया था। इसके बाद पूछा गया है 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के रेखांकित करने के लिए गठित 2 समितियों में से जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो सर रेडक्लिफ ने किया था। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया सत्ता हस्तांतरण के लिए और संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था ताकि संवैधानिक व्यवस्था बन जाए और सत्ता हस्तांतरण हो सके। भारत राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन, लॉर्ड वेवेल दोनों में वार्ताएं की थी, तो अब्दुल कलाम आज़ाद था। इसके बाद है राष्ट्र अंतरिम सरकार ने रियासतों का विभाजन किसे दिया गया था? अच्छा, इसे वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। अंतरिम सरकार में रियासतों के विभाग को किसे सौंपा गया था? पटेल को सौंपा गया था। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग? खाद्य और कृषि विभाग मिला था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? तो लियाकत अली खान थे वित्त मंत्री। इसके बाद 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। 1947 में भारत राष्ट्र कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो JB कृपलानी ने किया था। 1947 के राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्षता JB कृपलानी ने किया था। स्वतंत्रता के समय अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जो भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्रता के पहले भारत के गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ। लॉर्ड सदन में 16 जुलाई 1947 को पास हुआ था। हाउस ऑफ कॉमन्स में 18 जुलाई को पास हुआ था शायद। लॉर्ड्स में 16 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी ही थे। 20 फरवरी 1947 को इटली ने भारत के ब्रिटिश शासन को कब तक वापस देने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक कहा था कि भारत को छोड़ देंगे। नेक्स्ट है भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। मेयो ने 1870 में संकल्प के बारे में क्या सही है? तो केंद्र और प्रांत वित्त विभाग को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों में वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो मेयो का ये प्रस्ताव था। इसके बारे में सभी ये कथन सही हैं। कोर्ट में पूछा गया था इसे 69 बीपीएससी में। तो मेयो संकल्प 1870 में यह केंद्र और प्रांत वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था। प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया था। इसके तहत प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर जोर दिया गया था। इसके बाद है जिस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो 1786 के संशोधन एक्ट से मिला था काउंसिल को। उसे मुख्य सेनापति भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। तो 1853 में स्वीकार किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया। गैंगिंग अधिनियम भी जाना जाता है इसे। लॉर्ड रिपन ने इंडस्ट किया था। तो ये बात सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल को आरंभ किया? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम। देश शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोन कॉर्टिस को माना जाता है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, ये जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है। 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉयड जॉर्ज थे। ऐसे भी पूछा जा सकता है असहयोग आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉयड जॉर्ज थे। भारत उच्चायुक्त पद पर सृजित किस अधिनियम से हुआ था? तो भारत उच्चायुक्त पद जो सृजित हुआ था 1919 के अधिनियम के तहत ही हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया, प्रांतों में द्वैध व्यवस्था को समाप्त किया था। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो थे परंतु इंजन नहीं था। 1935 के अधिनियम में यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन सिविल राइट एक्ट 1955। ऑप्शन के अनुसार ही पता चल जाएगा क्योंकि ये आज़ादी के बाद बना है। इसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री में विविध ब्रिटिशकालीन आयोग और समितियां। विविध से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे दुर्भिक्ष आयोग, इसे अकाल आयोग कह सकते हैं। दुर्भिक्ष आयोग लॉर्ड स्ट्रेची के शासनकाल में लिटन के समय हुआ था। अध्यक्ष लॉर्ड स्ट्रेची था। 1878 में बना था। अकाल निवारण हेतु दुर्भिक्ष आयोग सबसे पहले 1878 में। फिर हंटर आयोग आया था 1882 में। विलियम हंटर अध्यक्ष। रिपन शिक्षा से संबंधित था। हंटर आयोग 1882 में।
एचिसन आयोग आया था 1886 में। चार्ल्स एचिसन अध्यक्ष डफरिन के समय नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में क्या करना था, वृद्धि पर विचार करना था। तो नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि का विचार करने के लिए कौन सा आयोग, एचिसन आयोग कब आया था, 1886 में डफरिन के समय। फिर उसके बाद है अफीम आयोग 1893 में, यह लैंसडाउन के शासनकाल में आया था। अफीम सेवन को रोकने हेतु आया था, थॉमस ब्रेसी के नेतृत्व में आया था। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा क्योंकि पिछले बार भी यहाँ से आता है, अभी यूपीपीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। काला आयोग के बारे में आया था, लेकिन अब ये सब आयोग भी आ सकते हैं। तो अफीम आयोग थॉमस ब्रेसी के द्वारा लैंसडाउन अफीम पर रोक लगाने के लिए। उसके बाद है हर्शेल आयोग, यह कब आया था, 1893 में। ये भी हर्शेल और अफीम आयोग भी, हर्शेल थे इसके अध्यक्ष। लैंसडाउन के शासनकाल में ये भी टकसाल से सुझाव देने के लिए, अच्छा टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए जहाँ सिक्कों का ढलाई होता है। दुर्भिक्ष आयोग 1898 में फिर आया था। अकाल आयोग जेम्स लॉयल के समय, यह एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में, एल्गिन प्रथम के शासनकाल में आया था। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट का विचार करने के लिए आया था। जो प्रथम दुर्भिक्ष आयोग यानी कि प्रथम अकाल आयोग जो हुआ था, यह लॉर्ड लिटन के समय 1878 में हुआ था। फिर दुर्भिक्ष आयोग लॉयल, जेम्स लॉयल के शासनकाल में 1898 में दूसरा आया, लॉर्ड एल्गिन के शासनकाल में आया था। फिर सिंचाई आयोग 1901 में कॉलिन स्कॉट मानफ्रिक कर्जन के शासनकाल में आया, सिंचाई में सुधार हेतु। एक और सिंचाई दुर्भिक्ष आयोग है, कर्जन के शासनकाल में 1901 में आया था और ये भी अकाल आयोग से ही संबंधित था। तो 1901 वाला अकाल आयोग कर्जन के शासनकाल में, इसके अध्यक्ष मानफ्रिप थे, कॉलिन स्कॉट मानफ्रिप। 1901 में सिंचाई आयोग था, सिंचाई में सुधार के लिए। और दुर्भिक्ष आयोग एक वाला था, एंथनी मैकडोनाल्ड अध्यक्ष थे कर्जन के समय। द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव उसी प्रकार से रैली की अध्यक्षता में 1902 में आया था। रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय समीक्षा के लिए कर्जन ने लाया था। इससे फ्रेजर आयोग भी 1902 में फ्रेजर की अध्यक्षता में कर्जन ने लाया था। पुलिस कार्य पद्धति में विचार करने के लिए समीक्षा के लिए फ्रेजर आयोग पुलिस में। और इलिंगस्टन आयोग आया था 1912 में, ईस्ट इलिंगटन इसका अध्यक्ष था। और हार्डिंग द्वितीय के समय नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करने के लिए 1912 में इलिंगस्टन आयोग आया था। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर आयोग जिसे बोला जाता है, 1917 में सैडलर अध्यक्ष था और कलकत्ता विश्वविद्यालय के दोषों की जाँच करने के लिए। इसके बाद है ली आयोग। ली आयोग आया था 1924 में आया था। 1924 में लॉर्ड ली इसके अध्यक्ष थे, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। लोक सेवाओं में गठन की अनुशंसा पर ली आयोग 1924 में। बटलर कमेटी 27 में आया था, देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार में संबंध सुधारने के लिए इरविन के समय। जबकि साइमन कमीशन 27 में, जॉन साइमन इरविन के समय। यह 1919 के अधिनियम पर समीक्षा के लिए। लिनलिथगो 1928 में, लिनलिथगो के शासनकाल में इरविन के समय आया था। अच्छा, लिनलिथगो समिति था, अध्यक्ष लिनलिथगो थे, लेकिन आया था इरविन के शासनकाल में कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए। फिर उसके बाद व्हिटले आयोग आया था 1929 में, JH व्हिटले इरविन के समय आया था श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए। व्हिटले आयोग 1929 में। लिंडसे आयोग 1929 में, लिंडसे अध्यक्षता किए थे, ये भारतीय मशीनरी शिक्षा में विचार करते हैं। ये भी इरविन के शासनकाल में आया था। लिंडसे आयोग 1929 में, व्हिटले आयोग 1929 में। सप्रू आयोग 1934 में आया था, तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में वेलिंगटन ने लाया था। यह बेरोजगारी की समस्याओं से संबंधित था। कौन सा आयोग, तो सप्रू आयोग। फिर इसके बाद आया है सार्जेंट शिक्षा रिपोर्ट 1944 में, जॉर्ज सार्जेंट अध्यक्षता में, शिक्षा सुधार हेतु बेबेल ने लाया था। इसके बाद है भारतीय इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, जैसे बंगभंग आंदोलन 1905 में, बंगाल विभाजन के समय, कांग्रेस विभाजन 1907 में सूरत में, लखनऊ पैक्ट 1916 में, मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था कांग्रेस के बीच, मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को, भारत राज्य सचिव मॉन्टेग्यू की घोषणा था ये। फिर रॉलेट एक्ट आया था मार्च 1919 में, काला कानून था, बिना अपील बिना दलील वाला कानून था। फिर जलियांवाला बाग 13 मार्च 1919 को आया था, यह अमृतसर में हुआ था जनरल डायर के शासनकाल में। फिर खिलाफत आंदोलन 1919 में, शौकत अली मोहम्मद अली के नेतृत्व में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन आरंभ 1 अगस्त 1920 को, गांधी जी इसी दिन ये थे आंदोलन जब इस दिन तिलक की मृत्यु हुई थी, 1 अगस्त 1920 को। फिर आंदोलन घटनाएं, जैसे चौरीचौरा कांड 4 फरवरी दिया गया है, लेकिन ये शायद 5 फरवरी को हुआ था। चौरीचौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। फिर स्वराज पार्टी का स्थापना जनवरी 1923 में, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास। सामन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में ही हो गया था, जॉन सामन की अध्यक्षता में, 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज। सामन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था और यह दिल्ली आया था पहली बार 3 फरवरी 1928 को। लाठी से किसकी,
मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय की चोट लगने के बाद नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में जवाहर मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ये अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ही थे नेहरू रिपोर्ट के। फिर बारदोली सत्याग्रह 12 फरवरी 1928 को गुजरात के किसानों ने लगान के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में विद्रोह किया था। 12 फरवरी 1928 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, केंद्रीय विधानसभा 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। मात्र 2, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का 1929 में दिसंबर में हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 में। 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है अब भी आज़ादी के बाद। इसके बाद है दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। महात्मा गांधी ने साबरमती से चला था। 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन किया था। 5 अप्रैल तक दिया गया है। सबने आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को चला था। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे। लंदन में आयोजित किया जा रहा था। और गांधी रिबन समझौता 5 मार्च 1931 के, और इसी के कारण गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए थे। वायसराय रिबन के साथ हुआ था। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 में हुआ था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और फिर कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों को भी पृथक निवासन प्रदान किया गया था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी अम्बेडकर के मध्य। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को। कांग्रेस भाग नहीं लिया। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मानसी। फॉरवर्ड ब्लॉक मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फिर मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र देने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। पाकिस्तान मांग 23 से 24 मार्च 1940 को। मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन में 8 अगस्त 1940 को। नेहरू के शासनकाल में। फिर क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में लॉर्ड क्रिप्स लाए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। गांधी जी शिमला सम्मेलन 1945 को हुआ था। सभी राजनीतिक दलों का यह सम्मेलन था शिमला में हुआ था। नौसैनिक विद्रोह जो हुआ था यह 1946 में फरवरी में हुआ था। 18 से 23 फरवरी के बीच बम्बई में HMIS तलवार पर हुआ था। सैनिकों ने HMIS तलवार जहाज पर किया था। क्लेमेंट एटली की घोषणा 20 फरवरी 1946 को। भारत को स्वतंत्रता कर देंगे जून 1948 तक। कैबिनेट मिशन आगमन 24 मार्च 1946 को। इसके सदस्य पैथिक लॉरेंस, एस्टोफर क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग के द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को। नेहरू जी इसके उपाध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री बने थे। फिर माउंटबेटन 3 जून 1943 को आया था। 1947 को भारत विभाजन बना योजना था ये। स्वतंत्रता की घोषणा 14 अगस्त 12 बजे रात्रि को यानी कि 15 अगस्त 1947। इसके बाद है भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को। आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बन गए। फिर भूदान आंदोलन चला 1951 में विनोबा भावे ने शुरू किया था। अब देखिए इसके बाद पूछा गया है। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। किस राजनीतिक संगठन के बारे में? तो कांग्रेस के बारे में कहा था रजनी पामदत्त ने कि वे लड़ते भी थे साम्राज्यवाद से और उनका सहयोग भी करते थे। इसके बाद पूछा गया है न्यू लैम्प्स फॉर ऑल्ड श्रृंखला 1893 में सर्वहारा वर्ग के संपर्क में आने के बाद कांग्रेस की आलोचना किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। न्यू लैम्प्स फॉर ऑल्ड अरविंद घोष ने 1893 से 94 में लिखा था। सर्वहारा वर्ग के संपर्क में आने के बाद किसने कहा था जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे, गांधी जी ने कहा था। अच्छा, ये 66 में पूछा गया है। जब तक यह तीसरी शक्ति हमारे पास है इंग्लैंड तब तक मतभेद होते रहेंगे सांप्रदायिक, गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी में भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य का मूल्यवान है। यूरोप का एक पुस्तकालय किसने बोला था? ये टीवी मैकाले ने कहा था। इसके बाद है कौन सा युग में था? 1905 बंगाल विभाजन। 1919 का रॉलेट एक्ट। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वे साम्राज्यवाद के समर्थक थे। 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों जमींदारवाद पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू थे जो समाजवाद के सच्चे समर्थक थे। 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों और जमींदारवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा गया है। शराबबंदी आंदोलन 1922 में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। किसने? अरुणा आसफ अली ने दिया था। भारतीय राजनीति में 47 के बाद किस महिला ने? तो अरुणा आसफ अली ने दिया था अधिक योगदान। इसके बाद है घटनाक्रम का क्रम है सूरत विभाजन, फिर लॉन्डो मिंटो, फिर होम रूल, फिर खेड़ा आंदोलन हुआ था। इसके बाद है हम बड़ी भूल करेंगे यदि बिहार की जनता को मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व अभ्यसक आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। यह किसने कहा था? तो पटेल ने कब कहा? 1946 में कहा था। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता का पेंट किसने किया था? अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। नील विद्रोह, होम रूल विद्रोह, बंगाल विभाजन
और जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले कौन हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता समानता ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। भाईचारा डैश रहे हैं, स्वतंत्रता समानता और डैश ने भाईचारा ने। इसके बाद है अंबाबाई, एक महिला स्वतंत्रता सेनानी, भारत के राज्य से संबंधित थी। कहाँ की थी? तो कर्नाटक की थी। अंबाबाई 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग उठाया था। किसने? मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में उठाया था। इससे पहले 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कहा था। फिर है अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था 1923 में। बनारस में हिंदू महासभा का अध्यक्षता। आधुनिक बिहार के निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा जी को। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और स्वयंसेवक संघ की स्थापना सबसे करीब वर्ष यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस दोनों का 1925 में स्थापना हुआ था। कालक्रमिक रूप से प्रथम है क्रिप्स मिशन का आगमन, होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन, गांधी अरविंद। तो सबसे पहले होम लीग आंदोलन, फ्रंटियर गांधी किसे? अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सीमांत गांधी भी इन्हें ही कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता था? तो रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था। लाल कुर्ती पहनते थे ये लोग। जमींदारियों के द्वारा कृषि से मांगे गए बेगार अवैध उपकरण को किस नाम से जाना जाता था? तो वेथी के नाम से जाना जाता था। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार यानी कि अवैध जो कर लिया जाता था उसे वेथी कहा जाता था। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। 1912 में बिहार में भारत राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पटना में हुआ था, बांकीपुरा में। जगत नारायण लाल किस जेल में भेजा गया था? तो हजारीबाग जेल में भेजा गया था जगत नारायण लाल को। कैथरीन मेयो, एल्डरसन हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज, विलियम डिग्बी के बीच अहम रिश्ता थी। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणी किया था। तो कैथरीन मेयो, एल्डरसन हक्सले और चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी ये सभी ने ब्रिटिश भारत के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणियां की थी। विश्व शांति और आपसी सहयोग के स्थापित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो गुट निरपेक्षता का प्रस्तुत किया था। इसके बाद पूछा गया है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में यह कौन वर्चस्वशाली जाति था? नहीं था। तो कुर्मी जाति नहीं था स्वतंत्रता से पहले बिहार में वर्चस्व में। इसके बाद देवबंद का उस विद्वान का नाम बताया जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अबुल कलाम आज़ाद। देवबंद में ये देवबंद के थे अब्दुल कलाम आज़ाद। निम्न जोड़ी का पहचान करें। तो चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते थे। पंजाब भूमि अलगाववाद अधिनियम पारित हुआ था। तो राइट 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि अधिनियम पारित हुआ था। किसने कहा? अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन्स बर्डेन कहा जाता है। किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था व्हाइट मैन्स बर्डेन। इसके बाद है मिलान था बारदोली गुजरात, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, यरवदा महाराष्ट्र और नोआखली बंगाल यानी कि बांग्लादेश। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ था मिशनरी ऑफ चैरिटी पूछा गया था ये। फिर पूछा गया है सही युद्धों का कालक्रम है पानीपत, फिर हल्दीघाटी, पलासी और उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। साहित्य कला संस्कृति और पुरस्कार है। जैसे कौन सी पुस्तक तिलक ने? तो गीता रहस्य ने लिखा था। इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन थे? वेलेंटाइन चिरोल थे। एंड हैप्पी इंडिया लिखे थे लाला लाजपत राय लिखे थे। और पुस्तकों का सम्मेलन करना है, मिलान करना है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ताराचंद, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता, आनंद मठ बंकिम चटर्जी, पीस ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय, द इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। फिर इसके बाद है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने, ये तो पता है। फिर इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास ने लिखा था। अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा पत्रिका का संपादन अल हिलाल का किया गया था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था दुर्गेश नंदिनी। राजनीतिक रत्नाकार के लेखक कौन थे? तो चंद्रेश्वर थे राजनीतिक रत्नाकार के लेखक। इसके बाद पूछा गया झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने लिखा था। फिर लिखा है ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक किसने? तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा था ए गैलरी ऑफ रास्कल्स। इसके बाद है 1984 किसने लिखा था? तो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था 1984। दशेर कथा पुस्तक ये किसने? सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा था। बंगाल नाटक नील दर्पण अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। फिर है नृत्य, जैसे आंध्र प्रदेश का बुर्रा नृत्य है, असम का बिहू है और हिमाचल प्रदेश का नट्टी, जबकि राजस्थान का घूमर है। इसमें गलत युग्म था सुबह लक्ष्मी बांसुरी 68 में पूछा गया था। फिर खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए। फिर इससे विदेशी नागरिकों को भारत रत्न प्रदान किया गया था। नेशनल मंडेला को भी भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसके बाद पूछा गया है खुशवंत सिंह, अरुण शौरी, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर में से कौन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पत्रकार हैं? तो अरुण शौरी थे जो मैग्सेस पुरस्कार पाए थे, ये भारतीय लेखक थे। इसके बाद महात्मा गांधी एंड सम बिहार रेमिनेंस पुस्तक किसने लिखा है? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस।
इसके बाद खत्म हो गया है। आधुनिक भारतीय इतिहास 2 पार्ट में खत्म किया गया है। थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इसे बार-बार रिवीजन करते रहिए। इसके बाद पॉलिटी को लाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।